राजस्थान भी बदल रहा है और ये बात कांग्रेस को रास नहीं आ रही है। अभी 99 के फेर की बात कई मित्रों ने की है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन राहुल बाबा आपको चिंदी मिल गई तो आप बजाज बन गए। 99 99 आ गई, 99 आ गई, 99 आ गई। कांग्रेस झूठ बोलने की मशीन हो गई। पार्लियामेंट में क्या बोलते हैं राहुल? हिंदू हिंसक है। ये बालक बुद्धि, हिंदुत्व को आप क्या जानो? अरे एकम सद विप्रा बहुधा वदंती हिंदुत्व है, सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। आत्मवत सर्वभूतेषु हिंदुत्व है, जियो और जीने दो हिंदुत्व है। अयम निजः परावेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा ये तेरा है, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है, ये हिंदुत्व है। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, हिंदुत्व है। प्राणियों में सद्भावना केवल मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो, हिंदुत्व है। और विश्व का कल्याण हो, ये हिंदुत्व है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ये हिंदुत्व है। और इसलिए तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में विराजमान है। क्या तुम हिंदुत्व की बात करते हो? क्या निःशुल्क राशन देना दरिद्र नारायण की पूजा नहीं है? क्या गरीबों के घर बनाना? और जैसा यहां उल्लेख किया, तीसरी बार सरकार का पहला फैसला वो किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डालने का फैसला था। और कैबिनेट का पहला फैसला, मंत्रिमंडल के साथियां बैठे, वो फैसला था गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाने का, जिनमें से 2 करोड़ गांव में बनेंगे। सैद्धांतिक रूप से कैबिनेट ने पारित किया। प्रधानमंत्री जी के काम और इन कामों को नीचे ले जाने का प्रयास अगर किसी ने किया है, वो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सर्वसाधारण कार्यकर्ता, जो गांव-गांव में जाके काम करता है, हर पोलिंग बूथ की लड़ाई लड़ता है। मंच पर बैठे हम जैसे नेता तो मंदिर के कलश जैसे होते हैं, जो दूर से दिखाई देते हैं, लेकिन ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि कलश जिस गुंबद पर टिका है, गुंबद जिन दीवारों पर टिकी है, उन दीवारों के नीचे भी नींव का पत्थर है, और वो नींव का पत्थर है कार्यकर्ता। वो मजबूत तो पार्टी मजबूत, वो मजबूत तो शिखर और कलश सुरक्षित। इसलिए आइए आज एक बार ताली बजाएं अपने पोलिंग बूथ के अध्यक्ष के लिए। आइए एक बार ताली बजाएं हमारे पोलिंग एजेंट के लिए। आइए एक बार ताली बजाएं अपने त्रिदेव के लिए। आइए एक बार ताली बजाएं पंच परमेश्वर के लिए। आइए एक बार ताली बजाएं शक्ति केंद्र के प्रभारी और प्रमुख के लिए। और एक बार ताली बजा दो मंडल अध्यक्षों के लिए भी, महामंत्रियों के लिए भी ताली बजाएं, जिला अध्यक्षों के लिए भी ताली बजाएं, और जिले के पदाधिकारियों के साथ साथ एक बार प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी ताली बजाएं। और फिर हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी के लिए भी ताली बजाएं। एक बार कार्यकर्ताओं का अभिवादन के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बोलिए भारत माता की। प्रधानमंत्री जी का रूस दौरा हुआ, सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री जी को मिलता है, केवल रूस का नहीं, दुनिया के कई देशों का। लेकिन एक बात याद रखना और ध्यान से सुनना, भारत अब किसी का पिट्ठू और पिछलग्गू नहीं है। हम रूस के साथ भी है, हम अमेरिका के साथ भी है, लेकिन ना तो रूस के पीछे है ना अमेरिका के पीछे है। भारत एक तीसरी ताकत बन के उभर रहा है। याद करो हमारे पहले अध्यक्ष जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, उन्होंने कहा था उस समय गरज के, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। और स्वतंत्र भारत में देश की अखंडता के लिए अगर सबसे पहला बलिदान दिया था तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था। हम इस भारत के निर्माण के लिए काम करने चले थे। और आज मुझे गर्व है एक कार्यकर्ता के नाते अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था, और जैसे ही पूर्ण बहुमत की, शानदार बहुमत की सरकार बनी,
कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गई। एक देश में दो निशान और दो विधान नहीं है, दो प्रधान भी नहीं है। कहते थे कि पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में हम सुनते थे, अरे बड़ा जादूगर है, सरकार ले आएगा। लेकिन जादूगर की जादूगरी धरी रह गई। असली जादूगर राजस्थान की जनता बन के उभरी और भारतीय जनता पार्टी को विशाल बहुमत से जिताया।